अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आज तक पहुंचने वाले इंसानों की संख्या चांद पर कदम रखने वाले लोगों से भी कम है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम 14 मीटर की मामूली गहराई से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और कदम दर कदम उतरते हुए पहुंचेंगे समुद्र की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक गहराई, लगभग 11 किलोमीटर नीचे, जहां पहुंचना आज भी इंसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चलिए अब एक एक लेवल नीचे उतरते हैं। सबसे पहले आता है सी ऑफ अजोव। ये पूर्वी यूरोप का एक छोटा सा समुद्र है जिसकी गहराई सिर्फ 14 मीटर है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं। यह है लेक विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। इसके किनारे केन्या, तंजानिया और युगंडा बसे हैं। इसकी गहराई है 81 मीटर। अब पहुंचते हैं पर्शियन गल्फ में, दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक, गहराई लगभग 90 मीटर। लेकिन अब शुरू होता है असली रोमांच। 93 मीटर की गहराई पर पड़ा है RMS लुसिटानिया का मलबा। इसे 1915 में एक जर्मन यू बोट ने डुबो दिया था। इतनी गहराई में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी पूरी तरह गायब हो जाएगी। अब चलते हैं येलो सी, गहराई 151 मीटर। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, सूरज की रोशनी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 324 मीटर की गहराई, यहां आईफिल टावर भी पूरा डूब जाएगा। लेकिन अगला लेवल और भी हैरान करने वाला है। 332 मीटर की गहराई तक अहमद गब्र बिना किसी खास सबमरीन के स्कूबा डाइव कर चुके हैं और आज तक कोई इंसान बिना स्पेशल इक्विपमेंट इसके नीचे नहीं जा पाया। अब उतरते हैं 400 मीटर पर। यहां आपको दिखाई देंगी विशाल टाइफून क्लास सबमरीन्स। ये दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु हथियार ले जाने वाली सबमरीन्स में गिनी जाती हैं। इसके बाद आती है लेक सुपीरियर, गहराई 406 मीटर। ये पृथ्वी के फ्रेश वाटर का लगभग 10% अपने अंदर समेटे हुए है। अब चलते हैं बाल्टिक सी, गहराई 469 मीटर। लेकिन अब जो दिखाई देगा वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 535 मीटर नीचे मौजूद है पेट्रोनियस ऑयल प्लेटफॉर्म। समुद्र के बीचों बीच खड़ा एक विशाल ऑयल टावर। इसके बाद आता है नॉर्थ सी, गहराई करीब 700 मीटर। और 830 मीटर की गहराई पर बुर्ज खलीफा भी पूरी तरह समुद्र के अंदर गायब हो जाएगी। अब पहुंचते हैं कैस्पियन सी, गहराई 1025 मीटर। लेकिन असली सरप्राइजेस अभी बाकी है। 1600 मीटर नीचे आपको दिखाई देंगी सबमरीन इंटरनेट केबल्स। जी हां, इन्हीं के जरिए पूरी दुनिया का इंटरनेट एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब चलते हैं दुनिया की सबसे गहरी झील, लेक बैकल, गहराई 1642 मीटर। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी फ्रेश वाटर लेक है और अकेले अपने अंदर धरती के लगभग 20% फ्रेश वाटर को समेटे हुए है। अब आगे है ब्लैक सी, गहराई 2212 मीटर। लेकिन एक सवाल, इतनी जबरदस्त गहराई आखिर इंसानों ने मापी कैसे? इसका जवाब वीडियो के आखिर में मिलेगा। अब पहुंचते हैं अर्जेंटाइन सी, गहराई 2224 मीटर। इसके बाद 2450 मीटर नीचे मौजूद है दुनिया का विशाल पडीडो ऑयल प्लेटफॉर्म। अब आते हैं रेड सी, गहराई लगभग 3040 मीटर। और इसके बाद टिमोर सी, करीब 3300 मीटर गहरा। लेकिन अब शुरू होती है वो जगह जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है। 3800 मीटर नीचे पड़ा है RMS टाइटैनिक का मलबा। यहीं तक पहुंचने के लिए कई एक्सपीडिशंस की गईं और मशहूर फिल्म निर्देशक जेम्स कैमरन यहां 33 बार जा चुके हैं। अब आगे है नॉर्वेजियन सी, गहराई 3970 मीटर। और इसके बाद हम पहुंचते हैं अंडमान सी में। यह समुद्र लगभग 4198 मीटर गहरा है। लेकिन रुको, अभी हम समुद्र की असली गहराई तक पहुंचे ही नहीं हैं। अब जो स्तर आने वाले हैं वहां इंसानों का पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। सबसे पहले आता है लेब्राडोर सागर। यह अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। इसकी अधिकतम गहराई 4316 मीटर है। और हाँ, मैं जितनी भी गहराई बता रहा हूं वह सभी अधिकतम गहराई है। अब चलते हैं बंगाल की खाड़ी। इसकी अधिकतम गहराई 4694 मीटर है। लेकिन अब हम समुद्र नहीं, सीधे महासागरों में उतरने वाले हैं। सबसे पहले आता है आर्कटिक महासागर। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 5607 मीटर है। यह आर्कटिक वृत्त के पास स्थित है जहां साल के ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है। इसी वजह से इसे जमे हुए महासागर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब जो जगह आने वाली है वह इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। 6500 मीटर की गहराई पर USS जॉनस्टन का मलबा पड़ा है। यह अमेरिका का एक युद्धपोत था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूब गया था। और हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी भी जहाज का मलबा इससे अधिक गहराई में नहीं मिला है। अब चलते हैं दक्षिणी महासागर में।
इसकी अधिकतम गहराई 7,235 मीटर है। यह अंटार्कटिका को चारों तरफ से घेरता है। अगर आपको अंटार्कटिका जाना हो तो इसी महासागर से होकर गुजरना पड़ता है। अब बारी है हिंद महासागर की। इसकी अधिकतम गहराई 7,258 मीटर है और इसकी सबसे खास बात, दुनिया में यही एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। अब पहुंचते हैं कैरेबियन सागर। इसकी अधिकतम गहराई 7,686 मीटर है। इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर। इसकी अधिकतम गहराई 8,376 मीटर है। लेकिन अब हम पहुंचने वाले हैं उस महासागर में जो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है, प्रशांत महासागर। इतना गहरा कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें खड़ा कर दिया जाए तो उसकी छोटी भी पानी के अंदर गायब हो जाएगी। और इसी प्रशांत महासागर में मौजूद है कोरल सागर। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 9,140 मीटर है। लेकिन इसकी पहचान इसकी गहराई नहीं, बल्कि यहां मौजूद दुनिया की सबसे विशाल मूंगा चट्टानों से है। यही वजह है कि इसे समुद्री जीवों का सबसे बड़ा ठिकाना माना जाता है। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं समुद्र की आखिरी मंजिल पर, मारियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में। मारियाना द्वीपों से करीब 200 किलोमीटर दूर मौजूद यह जगह पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मानी जाती है। इसका सबसे गहरा हिस्सा है चैलेंजर डीप। इसकी गहराई 10,916 मीटर यानी लगभग 11 किलोमीटर है। अब सवाल है, इतनी खतरनाक गहराई तक इंसान आखिर पहुंचा कैसे? साल 1960 में जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श पहली बार यहां तक पहुंचे। उन्होंने बाथिस कैफ ट्रिएस्ट नाम की एक खास पनडुब्बी का इस्तेमाल किया। हैरानी की बात, इसमें कोई इंजन ही नहीं था। ऊपर एक फ्लोट चैम्बर था जिसमें गैसोलीन भरी हुई थी ताकि पनडुब्बी तैर सके, और नीचे लटका था नौटन, वजनी एक विशाल इस्पात का गोला। जब यह समुद्र की तलहटी तक पहुंचे तो वापस आने के लिए उन्होंने वही इस्पात का गोला नीचे छोड़ दिया। पनडुब्बी हल्की हुई और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। पूरा अभियान खत्म होने में लगभग 9 घंटे लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 50 साल बाद टाइटैनिक और अवतार फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरून भी अकेले इसी गहराई तक पहुंचे। उन्होंने डीप सी चैलेंजर नाम की पनडुब्बी का इस्तेमाल किया। इतनी गहराई पर दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर आप बिना पनडुब्बी वहां पहुंच जाएं तो आपके शरीर पर उतना दबाव पड़ेगा जितना एक साथ 2,500 हाथी आपके ऊपर बैठ जाएं। सोचिए, ऐसी जगह पर कोई जीव आखिर जिंदा कैसे रह सकता है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। इन गहरे समुद्र के जीवों के शरीर में हवा नहीं होती। इनके शरीर में TMAO नाम का एक खास रासायनिक पदार्थ होता है जो उनकी कोशिकाओं और प्रोटीन को टूटने से बचाता है। इनका शरीर लचीला होता है और इनके शरीर का अंदरूनी दबाव बाहर के दबाव के बराबर रहता है। इसी वजह से ये आराम से जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर इन्हें समुद्र की सतह पर ले आया जाए तो दबाव अचानक बदलने की वजह से इनका शरीर फट भी सकता है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप दुनिया की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच तक जाना चाहेंगे? हाँ या नहीं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए।